बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.23 को डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से तवज्जो से अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये कतई समझ नहीं आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे तो हम भी ऐसे डरते थे जैसे आप लोग डरते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि ये बहुत इजी है। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आपका जो आगे सोल्यूशन है, सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन की, वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, फिर आपको जो है वो आगे समझ आएगी। आधा क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट को समझते ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इससे कबल हमने 1.22, 21 सारी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की कर ली हैं और कुछ एक्सरसाइज जो है वो सेकंड चैप्टर से भी की हुई हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपको 9, 10, 8 कोई भी वीडियो चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आपको उन वीडियोज के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को जो है वो, अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट में आप इसको लाइक लाजमी करें। ठीक है, और चैनल को जो है वो, इस वीडियो का लिंक आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाएगा आपका, लेकिन ये है कि ये स्ट्रगल करने वाले की, ये मेहनत करने वाले की हौसला अफजाई होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी इसको जो है वो मेरी हौसला अफजाई करेंगे और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है कि असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000। असलम ने जो है वो 27,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अकरम ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मतलब कि असलम ने 27,000 रुपए मिलाए हैं और अकरम ने 30,000 रुपए मिलाए हैं स्टार्टअप बिजनेस। एक बिजनेस को, एक कारोबार को शुरू किया है। मतलब दोनों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया है। जाहिर सी बात है, एक बंदे के पास इतने पैसे नहीं होंगे, दोनों ने पैसे मिला के कारोबार शुरू किया है। दे अर्न प्रॉफिट, मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर प्रॉफिट कमाया, उन्होंने फिर मुनाफा कमाया। कितना? 66,500। फाइन प्रॉफिट ऑफ ईच। उन्होंने एक साल के अंदर जो है वो 66,500 रुपए कमाए हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उनका जो प्रॉफिट है हर एक का बताना है कि कितना कितना आएगा। तो जाहिर सी बात, जिसके पैसे ज्यादा होंगे उसको प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा, जिसके पैसे कम इन्वेस्ट किए होंगे जिसने, उसको प्रॉफिट भी कम आएगा जी। तो बेटा तवज्जो से आपने समझना है। इसका लिखेंगे हम फर्स्टली सोल्यूशन जी। फर्स्ट बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ कैपिटल रेशोज की फॉर्म में हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहां पे लिख लेंगे असलम, उसके बाद असलम शेयर, फिर आ जाएगा जी अकरम शेयर। ठीक है, मतलब कि असलम और अकरम शेयर। ठीक है, उन्होंने कितने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। असलम के पैसे थे मेरे पास भाई, जो उसने इन्वेस्ट किए हैं 27,000, और यहां पे थे उसके 30,000। इसका बेटा प्रोसेस ये होता है कि हम इसको जो है ना, दोनों को बराबर बराबर जो है, ये 30,000 है, इसको बराबर बराबर जो है हम इसको जो है ना आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 0, दोनों की 3 0 से कैंसिल हो गई है। ठीक है, आगे 27 और 30 बचता है। इन दोनों को एक ही नंबर पे डिवाइड करें होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ऐसे आगे सॉल्व कर दें। ये हो जाएगा 3 9 पे 27, 3 10 पे 30। इस तरह हमारे पास ये आगे सॉल्व नहीं होता, मीन्स के आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये टोटल, ये रेशियोज आ गई हैं। ठीक है, टोटल रेशियो, ये कितने आगे रेशियो हमारे पास, ये एक्चुअली लाइन नहीं, ये ऐसे था। ठीक है, ये रेशियो का साइन ये होता है। टोटल रेशियोज हमारे पास कितनी आ गई हैं, 9 + 10, ये आ गया मेरे पास 19। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे जो है हमने टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट 66,500। ठीक है, अब हम यहां पे बारी बारी जो है असलम का और अकरम का प्रॉफिट यहां पे निकालेंगे। बेटा आगे नेक्स्ट आप यहां देख ले, इसका नेक्स्ट वाला जो है यहां पे लिखेंगे असलम्स प्रॉफिट। ठीक है, हाँ जी, असलम का प्रॉफिट क्या आएगा, असलम की रेशो मेरे पास आई है 9, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 66,500 से और इसको डिवाइड कर देंगे
टोटल रेशियोज पे 19 पे, ठीक है। तो बेटा हमने क्या करना है, हमने 66,500 को 9 के साथ ज़रब देनी है और जो जवाब आएगा उसको हमने 19 पे तकसीम कर देना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 31,500 रुपए, ठीक है। ये असलम का प्रॉफिट आएगा। असलम्स प्रॉफिट, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे अकरम का प्रॉफिट भी निकालेंगे। अकरम्स प्रॉफिट जी, अकरम की रेशियो कितनी 10 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट टोटल कितना था 66,500, इसको डिवाइड कर देंगे हम 19 पे, ठीक है। बेटा इन दोनों को पहले हमने ऊपर वालों को ज़रब दी, ज़रब देने के बाद जो जवाब आएगा उसको 19 पे किया तकसीम, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 35,000। ये अकरम का प्रॉफिट होगा। इस तरह जो है वो दोनों का अलग अलग हमने प्रॉफिट निकाल लिया कि असलम का और अकरम का। असलम का ये प्रॉफिट आएगा, अकरम का ये प्रॉफिट आएगा। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेटा अच्छे से सॉल्व हो गया। बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो बेटा इस तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को जरा आप गौर से पढ़ें। उसकी स्टेटमेंट मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने जस्ट वही लिखी हैं, उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा। कहता है कि आमना एंड मरियम इन्वेस्ट, आमना और मरियम ने पैसे लगा के, पैसे इन्वेस्ट करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों ने जो है वो 30,000, आमना ने 30,000 और मरियम ने 40,000 इन्वेस्ट किए हैं एक बिजनेस के अंदर। दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है। दे अर्न प्रॉफिट, उन्होंने प्रॉफिट कमाया कितना 8400, और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये 1 साल की है और ये प्रॉफिट भी 1 साल का है, 1 ईयर है। फाइंड ईच शेयर, दोनों का हमने हर एक का शेयर मालूम करना है। ये बिल्कुल बेटा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। फर्स्टली इसका लिखा हमने सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे आमिनाज शेयर, आमना के शेयर, उसके बाद मरियम शेयर, ठीक है। आमना का शेयर कितना था, आमना ने कितने पैसे लगाए थे, आमना के थे भाई 30,000, मरियम के थे 40,000, ठीक है। अब जो कैंसिल होते हैं जी बिल्कुल, इसको एक दफा फिर हम लिख लेते हैं 40,000। ये चारों जीरो से कैंसिल हो गई हैं। हमारे पास जो बच गए हैं 3:4, ठीक है। अब हम टोटल सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज कितना आया 3 + 4 = 7। फिर मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, हाँ जी प्रॉफिट मेरे पास है 8400। ये मेरे पास 8400 रुपये प्रॉफिट है टोटल जो उन्होंने कमाया था। अब क्या करें, अब हम बारी बारी इनका प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे आमनाज प्रॉफिट, आमिना का प्रॉफिट कितना आएगा, आमिना की रेशियो कितनी थी 3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दिया हमने 7 पे, ठीक है। तो बेटा सिंपली सी बात है, इसको सिंपलीफाई करें 7 12 पे 84, ठीक है। और ये दोनों जीरो यहां आ जाएंगे, 12 3 हो जाएगा मेरे पास 3600। आमना का ये प्रॉफिट आ जाएगा, आमना प्रॉफिट, ठीक है। आमना का प्रॉफिट ये आ जाएगा। उसके बाद मरियम का प्रॉफिट कितना आएगा, मरियम प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 8400/7, ठीक है। तो इसको 7 12 पे 12 4 48, हाँ जी 4800 रुपए, ठीक है जी। आमना का जो शेयर है, आमना का जो मुनाफा आएगा वो 3600 और जो मरियम का प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा मेरे पास 4800। इस तरह हमारे 2 क्वेश्चन बेटा अच्छे से कवर हो गए। अगर आपने वाकई बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, आगे भी शेयर करें। बेटा आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी करेंगे। थैंक यू। मूव करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। तो बेटा इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड सी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जरा फोकस करें आप। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पे कहता है 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूट, 2 पार्टनर्स ने, 2 शराकतदार हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है
उन्होंने एक बंदे ने 4000 जो है वो फर्स्ट पार्टनर ने 4000 लगाया है और सेकंड आदमी ने दूसरे बंदे ने जो है दूसरे पार्टनर ने 3000 लगाया है। फर्स्ट कंट्रीब्यूट फॉर 9 मंथ्स, मतलब दोनों की जो कंट्रीब्यूटेड है, मतलब दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो डिफरेंट टाइम्स के लिए है, ठीक है। पहले फर्स्ट कंट्रीब्यूट 9 मंथ एंड सेकंड फॉर 7 मंथ्स, मतलब कि फर्स्ट पार्टनर ने जो है वो पैसे अपने 9 मंथ के लिए लगाए हैं, दूसरे पार्टनर ने अपने पैसे 7 मंथ के लिए 7 महीनों के लिए लगाए हैं। डिवाइड और प्रॉफिट, आपने क्या करना है, अपने प्रॉफिट को तकसीम करना है। 11,590 रुपए प्रॉफिट है, इसको आपने तकसीम करना है बिटवीन देम, दोनों में आपने तकसीम कर देना है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो फर्स्टली लिखा हमने इसका बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो बेटा सबसे पहले हम दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है हम पहले वो निकालेंगे, ठीक है, एक माह की, फिर हम उसका परसेंट रेशियोज निकालेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। मतलब पहले दूसरे सवाल की तरह इसको बनाएंगे फिर आगे हल करेंगे। वो कैसे बनेगा देखें। सबसे पहले ये देखें कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ। हाँ जी, पहले ने इन्वेस्टमेंट की है फॉर 9 मंथ। 9 मंथ के लिए कितनी थी उसकी 4000, ठीक है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, अब उसकी एक माह की इन्वेस्टमेंट निकालेंगे हम, ठीक है। इन्वेस्टेड फॉर 1 मंथ, दोनों की हम जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब इक्वल लेके आएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा 36,000, मीन्स के 36,000 रुपए आ जाएंगे उसके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाले के। उसके बाद सेकंड इन्वेस्टेड फॉर 7 मंथ। 7 मंथ के लिए कितने लगाए उसने 3000। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी इन्वेस्टमेंट निकालेंगे एक मंथ के लिए 1 मंथ। हाँ जी, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, 7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मेरे पास हो जाएगा 21,000। अब दोनों की इन्वेस्टमेंट आ गई। फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट जो अप्लाई की वो लगाई थी बिजनेस में 36,000, सेकंड पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो थी मेरे पास 21,000, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, पहले सवालों की तरह, पहले दूसरे सवाल की तरह। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सम, मतलब कि उनका फर्स्ट पार्टनर रेशो शेयर, फर्स्ट फिर उसके बाद आ जाएगा सेकंड पार्टनर शेयर। पहले पार्टनर का शेयर, दूसरे पार्टनर का शेयर। पहले कितना आया मेरे पास 36,000, दूसरे कितना आया मेरे पास 21,000। बेटा 3 0 से कैंसिल। हाँ जी, अब ये 3 12 36 और ये 3 7 21, ठीक है जी। अब ये आगे इसको आप देखें कि आगे ये कहीं पे डिवाइड नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ रेशियोज निकालेंगे, मतलब कि ये आगे सॉल्व आगे नहीं होता, मतलब सिंपलीफाई नहीं होता, ठीक है। ये 19 आ गया, 19 आ गया, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना था, मेरे पास है 11,590, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया। अब हम दोनों का बारी बारी प्रॉफिट निकालेंगे, फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट एंड सेकंड पार्टनर प्रॉफिट जी। तो अब हम इसकी जो प्रॉफिट निकालेंगे दोनों का बारी बारी, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा फर्स्ट प्रॉफिट या फर्स्ट शेयर कर लें, आपकी मर्जी है, फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, ये था भाई, फर्स्ट की रेशियो कितनी थी 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट कितना था 11,590 रुपए। इसको हमने डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशियोज 19 पे, ठीक है बेटा। 12 को 11,590 के साथ आपने देनी है ज़रब, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आएगा उसको आपने 19 पे कर देना डिवाइड। 19 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 7,320 रुपीज, ये आ जाएगी फर्स्ट
प्रॉफिट। इसी तरह हम सेकंड प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड्स प्रॉफिट। हाँ जी, सेकंड की रेशियो आई थी 7, 11,590 ओवर 19। ठीक है, ऊपर वालों को ज़रब दें और 19 पे कर दें तकसीम, ये मेरे पास जाएगा 4,270 रुपए। इस तरह जो है हमारे पास ये आ जाएगी सेकंड्स प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट इतना आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो हो गया जी, थर्ड वाला भी जी। तो इसी तरह बेटा हमारे पास इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की सारी स्टेटमेंट मैं नहीं लिखी, अगर मैं सारी स्टेटमेंट लिखता तो सारा व्हाइट बोर्ड जो है वो जस्ट स्टेटमेंट से भर जाता। ठीक है, तो इसके मैंने जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जस्ट वही लिखी हैं, वैल्यूज़ लिखी हैं, सारी स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको समझना है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि साद, सऊद एंड सईद 3 बंदे हैं, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने जो पैसे लगाए हैं कारोबार के अंदर, साद के हैं 12,000, सऊद के हैं 18,000 और सईद के हैं 24,000। दे लॉस, उन्होंने जो है वो एक साल में उन्होंने क्या किया है, एक साल बिजनेस चला है उनका, फिर उन्हें हो गया लॉस, उन्हें नुकसान कितना हो गया, 13,500 का उन्हें नुकसान हो गया। ठीक है, कहता है फाइंड ईच लॉस, मतलब कि आपने तीनों का बारी बारी लॉस मालूम करना है कि तीनों को कितना कितना जो है वो नुकसान हुआ है, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्टली इसका लिखा हमने बेटा सॉल्यूशन। बेटा अगर भाई अभी तक आपने वाकई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो फर्स्टली बेटा इसका हम निकालेंगे रेशियोज। ठीक है, हाँ जी, 7 का कितना था, 7 रेशो सऊद रेशो सईद। हाँ जी, इनका लिखें जी, 7 का था 12,000 रेशो 18,000 रेशो 24,000। सबसे पहले 3 0 3 0 3 0 गई, फिर ये गया हमारे पास 2 पे, 2 6 12, 2 9 18, फिर ये 2 12 24, फिर ये गया 3 पे, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, लेकिन अब ये आगे नहीं होता। ठीक है जी, अब आप निकालेंगे सम ऑफ रेशियोज। टू प्लस 3 प्लस 4, ये मेरे पास आ जाएगा जी 9। ठीक है, फिर टोटल लॉस कितना है मेरे पास, 13,500। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे साद का, साद लॉस। हाँ जी, कैसे निकालें भाई, उसकी रेशो कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। जैसे प्रॉफिट निकाला था बिल्कुल उसी तरह हम इसका लॉस निकालेंगे। ठीक है बेटा, इसको 2 के साथ ज़रब देनी है, जो भी जवाब आएगा उसको हमने 9 पे तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद मेरे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 3000। मीन के साथ का जो लॉस है, लॉस 3,000 रुपये आ गया। ठीक है, इसी तरह बाकियों के लॉस निकालें आप। हाँ जी, उसके बाद साउथ का लॉस कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 13,500 ओवर 9। इसको 3 के साथ ज़रब देनी है, दोनों को ज़रब देनी है 3 के साथ। 13,500 को 3 के साथ ज़रब देने के बाद 9 पे कर देना तकसीम। जब आपने इसको 9 पे तकसीम किया तो मेरे पास जो जवाब आएगा 4,500 मीन्स के 4,500 रुपये आ जाएगा साउथ लॉस। साउथ का नुकसान इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा आखिरी बंदा, वो है जी मेरे पास सईद। सईद लॉस, हाँ जी, उसकी रेशो थी 4 मल्टीप्लाई बाय 13,500 ओवर आया रेशो ये मेरे पास 9। इसको बेटा ज़रब देनी है, ज़रब दे के जब तकसीम किया तो इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तीनों का हमने नुकसान मालूम करना था।
पहले 3 सवालों के अंदर हमारे पास मुनाफा आता गया, अब जो है उन्हें नुकसान हो गया बेचारों को। नुकसान जो है तीनों का आ गया मेरे पास 3000, फिर 4500, फिर 6000 रुपये। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनके नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।